मामू तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि उनकी बेटियों की तरह हूँ, मेरी बात के आगे किसी और की बात को अहमियत नहीं देंगे। अब बेटे की मर्जी के आगे घुटने टेक दिए ना। तो जबरदस्ती की जिद करने का क्या फायदा? जब फारिस ही नहीं मान रहा तो इस मामले को खत्म कर देना ही बेहतर था ना। क्या? मुझे भी ना आपकी समझ में नहीं आती है मामा। कल तक तो आप मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई थी और आज आपके नजदीक ये सब खत्म कर देना ही बेहतर है। मेक अप योर माइंड। भाई फारिस को जबरदस्ती तो नहीं मनाया जा सकता ना। उसे मानना होगा। ही इज माई फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? अब आप मुझे पागल बोले या दीवाना, फारिस को तो मेरा हुक्म नहीं होगा, चाहे इसके लिए मुझे पागलपन की आखिरी हद तक क्यों ना जाना पड़े। कभी कभी ना मुझे खौफ आता है तुम्हारी बातों से। तनी फारिस को क्यों नहीं आता? आता है, तुम्हारे रवैये से ही तो खौफजदा है, इसीलिए तो वो तुम्हारे बारे में सोचने को भी अवॉइड करता है। सोचेगा, जरूर सोचेगा। उसे उलझना मत। भाई घर में शादी है, कोई और नया तमाशा खड़ा ना कर देना। तुम अंदर क्या कर रही हो? वहां फारिस इतनी जबरदस्त किस्म की लाइटिंग करवा रहा, देखी नहीं तुमने? रहने दे, जब अंदर आ जाएगा तब देख लूंगी, क्योंकि लाइटिंग चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मैं बाहर जाऊंगी ना तो आपके बेटे के चेहरे के फ्यूज उड़ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो फारिस के बारे में। मैं ऐसा कहाँ सोचना चाहती हूँ मामू, लेकिन उसका एटीट्यूड मुझे ऐसे सोचने पे मजबूर कर देता है। नाराज हो मामू से? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला नवेरा भी कभी आपसे नाराज हुई है? नहीं तो। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ? ये तो है। पता है मामू, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं नवेरा के इस घर से जाने के बाद अपना नाम भी नवेरा रख दूं, ताकि जितना प्यार नवेरा ने आपसे लिया है उतना मैं भी आपसे ले सकूं। तुम्हें नाम बदलने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना नवेरा से करता हूँ। आई प्रॉमिस। लेकिन मैं नवेरा की तरह कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। वैसे तुम्हें पता, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमेशा के लिए तुम इस घर में आ जाओ। और यू नो व्हाट, फारिस ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारे बारे में सोचेगा। अरे वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी मामा बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। बेटे की मेरी मेहंदी है तो जाहिर बात है मैंने तो तैयार होना है। तुम क्यों नहीं अभी तक तैयार हुई? सॉरी मामा, वो अरेंजमेंट्स में लगी हुई थी, सबा के साथ भूल ही गई। अभी बस जाती हूँ थोड़ी देर तक। नशबा जल्दी तैयार हो जाओ, हमने नवेरा की तरफ भी जाना है। जी जी, बस मैं जाने ही लगी हूँ, रेडी होने। सामान तैयार हुआ? सामान भाई तो कब के रेडी है, बल्कि मुझे लगता है कि शायद वो बाहर गाड़ी में वेट कर। हाँ नहीं 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 नहीं, नवेरा के घर बाहर बैठ के गाड़ी में जरूर वेट कर रहे होंगे वो। मत तंग किया करो भाई को। ऑनेस्टली मामा, थैंक यू सो मच। किस चीज के लिए? मुझे डर था इस बात का कि शायद आप भाई की मेहंदी पर ना जाएं। अगर तुम मुझसे पूछो ना तो मेरा दिल नहीं है जुबैर का सोच के वहां जाने का, लेकिन मेरे बेटे की मेहंदी है इसलिए उसकी खुशी कभी खराब नहीं करूंगी। थैंक यू। चलो अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। अभी आइए। हाँ।
वाह भाई वाह, लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह। लेकिन तुमने तो कोई और ड्रेस नहीं पहनना था। मुझे लगा कि आज के इवेंट के लिए ये वाला कलर ठीक रहेगा। अच्छा सब छोड़े ना, बताएं कैसी लग रही हूँ? जिसके लिए चेंज किया ना उसी से पूछ लो। ओके। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ तुम लड़कियों को कपड़ों की नुमाइश लगाने का कितना शौक होता है। फंक्शन अभी शुरू नहीं हुआ और कपड़े चेंज करके भी आ गई हो तुम। चेंज तो करने ही थे। तुम्हारा फेवरेट कलर जो है ये। हाँ, इसका मतलब है आइंदा अपने बारे में कुछ भी बताने की गलती ना करूँ मैं, राइट? एंजॉय। कोऑर्डिनेशन तो बहुत अच्छी हुई है वैसे हमारी। फोटोग्राफर कहाँ है? अच्छा तो ये खास। हाँ, बड़ा शौक था ना तुम्हें देखने का, देख लो। जी तो है। फिर से अपने किरदार की गवाही दोगे तो? I'm sorry। कितना इजी है ना तुम्हारे लिए बार बार वही एक ही गलती करके सॉरी कह देना। अंदाजा है तुम्हें अगर मामा ये सब देख लेती कितना बुरा पेश आती तुमसे। तस्वीरें सभी बना रहे थे, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। हाँ, सब बना रहे थे लेकिन उस नियत से नहीं जिस नियत से तुम बना रहे हो। चाहो तो डिलीट कर। हमारे इख्तियार में सिर्फ फोन से डिलीट करना है, तेरे दिल से कुछ डिलीट नहीं कर सकता। तुमसे तो ना बात ही करना फजूल। मेरे ख्याल में रूबी रस्म शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। बट आई थिंक सबसे पहले ना इन दोनों को एक दूसरे को मेहंदी लगानी चाहिए। जरा देखे तो कैसे इनोसेंट्स बन के बैठे हुए हैं। अरे नहीं बेटा, पहला राइट तो राफिया का है, पहले ये मेहंदी लगाएंगे। ये मेहमान जो है हमारी, इन्हें यहाँ से ज्यादा अपने पीछे मेहमानों की ज्यादा फिक्र है। और हमें तो अंदाजा है कि इनकी नाक को हाँ में बदलना कितना मुश्किल है।
अब बेटा हाथ आगे कर, रखो हाथ। मुबारक को बेटा, इतनी ज्यादा इन्हें नहीं लगाती हूँ। आप लगा देंगे। अरे कहाँ चल रही हैं? अभी तो बच्चों को जरा टाइम लगेगा। आप टेंशन ना लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काश आपने इस टेंशन का पहले सोचा होता। अरे बात सुन, एक तस्वीर हमारी भी ले लो, पता नहीं फिर मौका हो ना हो। कोई जरूरत नहीं है, जाएं आप, जाएं। ये क्या बचकाना हरकत है? आपका गुस्सा तो बिल्कुल पहले जैसा। और आप भी पहले जैसे ही ढीठ और बदतमीज हैं। अलिशबा बेटा, चले? मामा लेकिन अभी तो रस्में शुरू की हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, आराम से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ, तुम भाई के साथ बाद में आ जाना। मामा मेरी बात तो सुनिए। अरे बेटा कोई बात नहीं, घर पे मेहमान है ना, उस वजह से जा रही है। टेक इट इजी, कैरी ऑन। भाई आप प्लीज बैठिए, मैं लगाती हूँ। ओके बैठिए ना सामान भाई। फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ मैं किसी को मेहंदी इस तरह को। पहला राइट तो राफिया का है, और हमें तो अंदाजा है कि इनकी नाक वो हाँ में बदलना कितना मुश्किल है। अरे कहाँ चल रही हैं? अभी तो बच्चों को जरा टाइम लगेगा। आप टेंशन ना लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काश आपने इस टेंशन का पहले सोचा होता। अरे बात सुनो, एक तस्वीर हमारी भी ले लो, पता नहीं फिर मौका हो ना हो। कोई जरूरत नहीं है, जाएं आप, जाएं। ये क्या बचकाना हरकत है? आपका गुस्सा तो बिल्कुल पहले जैसा। कमाल है, आपने उनसे पूछा भी नहीं। मैं कैसे पूछता ना मेरा, घर पे इतने सारे मेहमान थे। बहुत इंसल्ट किया उन्होंने हमारी। इसे कौन करता है जमान? आई एम रियली सॉरी यार, मुझे अंदाजा है कि मामा की इस हरकत से तुम लोगों को कितनी अजियत हुई होगी। अगर वो नहीं आना चाहती थी तो आपको उनको इंसिस्ट नहीं करना चाहिए था ना। नवेरा ट्रस्ट मी, वो अपनी खुशी से आई थी। बल्कि मैं और अलिशबा तो हैरान थे कि हमें बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करना पड़ा, वो खुद ही मान गई। बस रहने दे जमान, सब पता है मुझे। वो हमारे घर कभी खुशी से नहीं आई। आप मुझे बताएं, अगर उनको हमारे घर में कोई परेशानी थी तो वो बताती। अगर उनको किसी ने कुछ कहा था या इंतजामात उनके मुताबिक नहीं थे तो वो बताती ना, इस तरह बिहेव तो ना करती। नवेरा में ओके बाय। ज़बान की क्लास हो रही थी, होनी भी चाहिए। मेरा उसका क्या कसूर है? फारिस उसको एटलीस्ट आंटी से पूछना तो चाहिए ना। एक बात बताओ, ज़मान ने कभी जिक्र किया था कि आंटी इस रिश्ते से खुश नहीं है? अब मेरा मतलब है कहीं आंटी ने ये रिश्ता सिर्फ ज़मान की खुशी के लिए तो एक्सेप्ट नहीं किया? अगर जमान की खुशी के लिए एक्सेप्ट किया भी है तो फारिस इस रिश्ते को रिस्पेक्ट देना तो बनती है ना। मेरा जब रिश्ते कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं तो उन्हें बहुत समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं देख रही हूँ कि मेरा भाई कितनी समझदारी की बातें करने लग गया है।
वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद इस घर को एक अक्लमंद आदमी की जरूरत है। अच्छा ठीक है, फिर अब इस बात पे कायम रहना और समन से बात बात पे लड़ाइयां मत करना। तुम भी ना इस फॉर्मूले पे अप्लाई करना और रहम खाना ज़मान पर। भाई रास्ता बता रही है कि मामा ने डिस्टर्ब करने से मना किया है। इसका मतलब वो जानबूझकर हमें अवॉइड कर रही है। भाई मैंने पूछा था मामा से और वो यही कह रही थी कि घर पे मेहमान वेट कर रहे थे इसलिए उन्हें जल्दी निकलना था। ऐसी कोई बात नहीं है लिशबा, हमने को पूरी रात वहां नहीं रहना था। उनके लहजे में जो सख्ती थी ना, सबने नोटिस की है। भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो जो उन्होंने बोला मैंने आपको बता दिया आके। सब लोगों ने वहां इतना माइंड किया है और करना भी चाहिए। दूल्हे की माँ इस तरह फंक्शन छोड़कर आ जाएगी तो लोग तो बातें करेंगे। भाई टू बी ऑनेस्ट, अगर मामा ने इतने सख्त लहजे में बात की है तो यकीनन उसकी कोई वजह होगी, और अगर वो नहीं बताना चाह रही तो उसमें भी कोई ना कोई मसलियत जरूर होगी। क्या मसलियत होगी? उन लोगों की इंसल्ट करने में क्या मसलियत हो सकती है? भाई हम इस मैटर को जितना डिस्कस करेंगे ना उतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नथिंग एल्स। सीरियसली लिशबा, तुम भी चाहती हो कि मैं इस मामले को छोड़ूं? भाई रहने दो लिशबा, मेरा मसला है ना, मैं देख लूंगा। ठीक है, हो जाए नाराज, देखिएगा बहन से नाराज होकर दूल्हा बनेंगे ना, जरा भी रूप नहीं चढ़ेगा आप पे। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ यार। ठीक है, कॉफी बना रही हूँ मैं अपने लिए, पीनी? ला दो। अभी लाए। फिर से अपने किरदार की गवाही दोगे तो? कितना इजी है ना तुम्हारे लिए बार बार वही एक ही गलती करके सॉरी कह देना। अंदाजा है तुम्हें अगर मामा ये सब देख लेती कितना बुरा पेश आती तुमसे। तस्वीरें सभी बना रहे थे, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। हाँ सब बना रहे थे, लेकिन उस नियत से नहीं जिस नियत से तुम बना रहे हो। मेरी नीयत का अंदाजा लगा सकती हो, लेकिन मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं कर सकती। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। हलीमा भाई इधर आओ। मस्त के जाए हलीमा, ये भी आप प्यारे लगते हो। चले जमान बेटा तुम बारात लेकर जाओ, मैं साथ में नहीं आ रही हूँ। मामा आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खामखा वहाँ जाके तुम्हें भी परेशान करूंगी, खुद भी परेशान होंगी। तुम जाओ नवेरा को लेकर आओ, मैं यहीं पे वेलकम करूंगी तुम दोनों को। मामा अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो चीज बता देते यार। लिशबा ये कोई मौका है तुम लोगों को परेशान करने का, जाओ तुम लोग। मामा आपके बगैर बारात कैसे जा सकती है? बेटा कहा ना तबीयत ठीक नहीं है, क्यों नहीं जा सकती बारात मेरे बगैर? देखो सब लोग देख रहे हैं, ये कोई वक्त नहीं ऐसे सवाल और जवाबों का। मामा क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्या कर रही हूँ समान, जाओ। ठीक है, अगर आप नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भाई भाई ऐसे तो रिएक्ट ना करें यार मामा के साथ, प्लीज। इनको समझाओ ना, क्यों करिए हमारे साथ ऐसा? और तुम क्या कर रहे हो नवेरा के साथ? माँ अगर किसी मजबूरी के तहत नहीं जा सकती है तो तुम भी नहीं जाओगे बारात लेकर? प्यार करते हो ना नवेरा से जमान, तो जाओ। दुल्हन बनी बैठी होगी, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जाओ
मेरी बहू को लेकर आओ। और लिशबा, भाई को लेके जाओ। भाई चलो दूर नवेरा वेट कर रही है, चले आजे आजे आजे। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बारी भी आएगी। इतनी जल्दी क्या है? मुझे कोई जल्दी नहीं। मुझे तो है ना। वो मेरा मतलब है कि क्या है ना, बचपन से ही मैं ये दुल्हन बनने के कॉन्सेप्ट से बहुत फैसिनेटेड हूँ। हाँ, VIP प्रोटोकॉल मिलता है यार। मुझे ना बहुत शौक है कि मैं ये बड़ा सारा जोड़ा पहन के एंट्री मारूं, लोग मुझे देखें, फोटोग्राफर्स तस्वीरें खींचे और बोले वाह सबन क्या लग रही हो, इसकी दुल्हन बनी हो। तो प्रपोज कहो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर। मैंने तो मुझसे भी ज्यादा इंतजार है, लेकिन किसी के अप्रूवल पे बात टली हुई है। एक्सक्यूज मी। तो मैंस को क्या कर देता है यार ये। ऐसे दुल्हन तुम्हें आज लग ही रही है, वापिस तो आएगा। हेलो, बारात आ गई? नहीं, तेरे इंतजार में रुके हुए हैं। कब आएगा तू? आ रहा हूँ, ट्रैफिक बहुत स्लो है। अच्छा, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? चल आजा, मैं तेरे वेट कर रहा हूँ। ओके, बाय। अम्मा नजर नहीं आ रही? आंटी वो मामा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, तो वो नहीं आ पाई अनफॉर्चुनेटली। आप एंजॉय करें प्लीज। क्या हुआ? क्या कह दिया ना आंटी ने? मामा का पूछ रहे हैं यार, सब मामा का पूछ रहे हैं। हैरत की बात है, इतनी खुश थी आंटी, मुझे भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो नहीं आएंगी। अंदाजा तो उन्होंने हमें भी नहीं होने दिया। अच्छा खैर, तुम अपना मूड सही करो, वरना सब बोलेंगे कि दूल्हे की अम्मी आई नहीं और बहन का मूड ऑफ है। वो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, आओ चलें। जुबैर भाई, नवेरा की सास नजर नहीं आ रही।
उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटे की शादी पे तो बीमार माँ भी बिस्तर से उठ के खड़ी हो जाती है। मैंने सुना है कि वो मेहंदी के फंक्शन से भी उठ के चली गई थी। हो गई कोई मजबूरी? आप क्यों परेशान हो रही हैं? तुम तो बुरा मान गए बेटा, मुझे तो नवेरा की फिक्र हो रही थी। बहुत अच्छी बच्ची है। ये कैसा ससुराल है कि सास रुखसत तक कराने नहीं आई। अगर आपको इतनी टेंशन हो रही है तो मैं फोन पे बात करवा देता हूँ। नहीं रहने दो बेटा, तुम तो बुरा ही मान गए। बेटा वैसे तुम्हारी मामा को आना चाहिए था, मैं तो खुद उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। आंटी एक्चुअली उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और इसी वजह से उन्हें मेहंदी से भी जल्दी जाना पड़ा। अच्छा, यकीनन शादी की तैयारियों में थकावट की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई होगी ना। चलो मैं रुखसती के बाद उन्हें कॉल कर दूँगी। जितनी भी बेआरामी हो, बेटे की बारात तो कोई मिस नहीं करता ना। जी अंकल, लेकिन वो भी ये मिस नहीं करना चाहती थी, बस मजबूरी थी। रूबी जाओ नवेरा को ले आओ। जी भाईजान। आओ समन। सब लोग पूछ रहे हैं मामा के बारे में, ड्रीम करते हैं सबका। जी भाई, मैं सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रही हूँ। कोई फायदा नहीं, मुझे ये तो नहीं पता नहीं घर जाके नवारा से मिलेंगे नहीं या नहीं। मेरे प्यारे भाई, इस वक्त ना आप दुल्हा बने हुए, आपको जरूरत है थोड़ा सा स्माइल करने की। नवेरा आप आती होगी। हम आंटी आज क्यों हैं? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। फारिस बेटा, तुम भी इधर आओ ना। हाँ लिशा बोलो। कहाँ हो तुम? मैं अपने दोस्त की बहन की शादी पे आया हूँ, अभी पहुंचा हूँ। तुम बताओ, अपने भाई की शादी एंजॉय कर रही हो? पिक्चर्स भेजी है मैंने, देखी तुमने? मैंने अभी तक देखी नहीं, फ्री होके चेक करता हूँ, ठीक है? सुनो, कल रिसेप्शन पर ही आ जाओ। अच्छा रियली? क्या मुझे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा लोगी? हाँ डेफिनेटली करवा लूंगी। मिस कर रही हूँ मैं। आई मिस यू टू बेबी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, आ जाना। ओके ओके ओके। ये यहाँ क्या कर रही है? ओह आई सी, अलिशा के भाई की शादी फारिस की बहन से तो नहीं हो रही। What a surprise। मेरा ख्याल है मुझे नहीं जाना चाहिए। अलिशा ने अगर फारिस के सामने ज़बान खोल दी तो मसला हो जाए। फारिस तो फौरन बात मामा तक पहुंचा दे। मुझे बात करनी है तुमसे। अब मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अब तुम रिश्तेदार हो गए, बात तो सुन सकती हो मेरी। जिस रिश्तेदारी का नाम ले रहे हो ना, कम से कम उसी का लिहाज कर लो। मोहब्बत करना जरूरी नहीं है।
मुझसे मोहब्बत करना जरूरी है तुम्हारे लिए। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। जीती रहो। तुम्हें इस घर में तुम्हारा ये नया जिंदगी का सफर बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू आंटी। रास्ता सबका मुंह बिठा के लाओ, मेरी बेटी आई है घर, मिठाई लाओ। इस घर में पहला कदम रखने पे मेरी तरफ से ही गिफ्ट। तुम्हें मालूम है जब मैं इस घर में आई थी ना तो मेरी सास ने भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही वेलकम किया था। क्या वो भी बाबा की बारात के साथ नहीं गई थी? आंटी आपकी तबीयत कैसी? मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है और तुम आ गई तो और अच्छी हो जाएगी। मुझे तो बहुत खुशी है कि अल्लाह ने मेरी बेटी की इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे और साथ रखे। थोड़ी सी गराऊंगी, ठीक है? ठीक है। ज़मान आओ, ये लो बेटा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अलिशबा, भाई को मिठाई खिलाओ। भाई मैं तो अपने भाई भाभी को अपने हाथ से खिलाऊंगी। आखिरी आई थिंक सभी लोग आ गए थे जिनको इनविटेशन गई थी। हाँ जी, कोई रह नहीं गया, सब पहुंच गए। थकावट हो गई। ताऊ जी चाय बना दूं आपके लिए? प्लीज। खुदा का शुक्र है उसे सब काम खैर खैरियत से हो गए। बेशक। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। देखो उसके जाते ही घर खाली खाली सा लग रहा। नवेरा ने पूरा घर संभाल रखा था और वैसे थी भी बहुत मैच्योर। मैं तो हमेशा समन को उसकी मिसालें देती हूँ। रोवी, मैं सोच रहा था कि अगर तुम राफिया को कॉल कर देती, उससे उसकी तबीयत का पूछती। हसन, आपको वाकई लगता है कि वो तबीयत की वजह से नहीं आई? अलिशबा तो यही कह रही थी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मुझे लगता है कि वो आपको फेस करने से घबराती है।